नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रईनोमी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दिल्ली में ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। ई माइग्रेट पोर्टल पर 2,81,000 पंजीकृत विदेशी नियोक्ता है। ये प्रवासी भारतीयों के लिए सुरक्षित और वैध नियुक्ति के मार्ग को बढ़ावा देता है। अपने संबोधन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल का शुभारंभ भारतीयों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी गतिशीलता सृजित करने के सरकार के प्रयासों का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का नया संस्करण विदेश में भारतीय कामगारों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि भारत ने मात्र 22 महीनों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80% आबादी को कवर करते हुए 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू कर दी है। नई दिल्ली में 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि 5G रोल ओवर से 2040 तक अर्थव्यवस्था में $450 मिलियन का निवेश होने की उम्मीद है। वैश्विक संगोष्ठी के बारे में मंत्री ने कहा कि ये वैश्विक संवाद के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा ताकि मानकों पर आम सहमति बनाई जा सके। ये नई प्रौद्योगिकियों के वैश्विक रोल आउट का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA भारत में आयोजित की जा रही है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 100 से अधिक देशों के नेता नई दिल्ली में मौजूद हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने राज्यवासियों, विशेष रूप से साजोलांग समुदाय को चिंगदांग त्योहार के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार सभी के लिए अच्छी फसल, समृद्धि और खुशी लेकर आएगा। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में अनेक आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली है। इन जनजातियों की अपनी अनूठी मान्यताएं और प्रथाएं हैं, जिन्हें सदियों से पीढ़ियों से संजो कर रखा गया है और आगे बढ़ाया गया है। राज्यपाल ने आदिवासी समुदायों से अपने त्योहार को मनाते रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से प्रकृति पूजा की उनकी प्राचीन परंपरा को बढ़ावा मिलेगा और भावी पीढ़ी के लिए हमारे हरे भरे पर्यावरण की रक्षा करने की महान प्रथा को कायम रखा जा सकेगा। राज्य स्तरीय हंगपंग दादा टूर्नामेंट का 7वां संस्करण कल संपन्न हो गया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, सांसद तापिर गाव, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री केंतो जिनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया और विभिन्न टीमों की उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई देते हुए प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतियोगिता के फाइनल में विजयी रही तवांग की बालिकाओं की फुटबॉल टीम सहित शी योमी की बालिकाओं और लोहित जिले के लड़कों की टीमों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान स्थानीय नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए एक अभिनव कदम उठाते हुए ईटानगर नगर निगम ने मूर्तियों के विसर्जन के लिए निर्दिष्ट स्थल के रूप में जुलंग के न्योगुम ग्राउंड में एक बड़ा कृत्रिम तालाब बनाया। मेयर तामे फसांग ने सभी पूजा समितियों और निवासियों से मूर्ति विसर्जन के लिए नदियों के बजाय इस पर्यावरण अनुकूल विकल्प का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना है। श्री फसांग ने कहा कि IMC को पहले प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के कारण फंडिंग में कटौती और दंड का सामना करना पड़ा था। ये नया दृष्टिकोण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और प्रदूषण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। लेपारादा जिले के तिरबिन में गत 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर में तिरबिन और उसके आसपास के इलाकों से लगभग 3,150 मरीजों को फायदा पहुंचा। शिविर में ट्रिम्स, BPGH पासीघाट और लेपारादा जिला अस्पताल से कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सक मौजूद थे। ये शिविर बासर विधायक न्यावी दिर्ची के पहल द्वारा ट्रिम्स, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, राज्य कैंसर सोसाइटी, सियांग स्वास्थ्य मिशन और GRK सोसाइटी के सहयोग से किया गया था। पूर्वोत्तर में फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में अरुणाचल प्रदेश के शाजा दुसोजो को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC यूथ एकेडमी में कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।